हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है फ्रेंड्स। इस पैंडेमिक के दौरान घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और घर के अंदर रह के अपनी पढ़ाई को हमारे माध्यम से बिल्कुल कंटिन्यू रखें आप। दोस्तों, मैं दोबारा एक बार से उपस्थित हूँ अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर के साथ, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो क्लास 9th का वेरी फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। एंड आई एम श्योर कि ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और इस लेक्चर को सुनिए, समझिए और इसको बार बार घर पे देखिए। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी और टीचर की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना आ चुका है दोस्तों, मस्त होके आनंद लीजिए हमारे टीचिंग का। ओके, आइए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को टू नंबर्स में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कोई भी नंबर हो सकता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 5, 7 अपॉन 9, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। अब मैं एक दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ फ्रैक्शन का जो रैशनल नंबर नहीं है। 1 अपॉन 0, 5 अपॉन 0, 7 अपॉन 0, ये रैशनल नंबर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है। तो याद रखना दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में है और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है वही रैशनल नंबर होगा। ये हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर जब फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। सेकेंडरी, रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो डेसिमल नंबर्स आर व्हेन टर्मिनेटिंग दे आर कॉल्ड रैशनल। कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है हमारे पास तो वो रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है क्या, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। I am giving you some examples of terminating decimal. 1.5, 2.45, 3.68। मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें हम देखेंगे तो डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स लिमिटेड है, काउंटेबल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा हो, 2 डिजिट आ रहा हो, 3 डिजिट आ रहा हो, 6 डिजिट आ रहा हो, ये नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। एंड ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद आता है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? तो जिनमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट होता है, ये रेकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1.333 डॉट 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 2.666 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देख सकते हैं कि 1 के बाद डेसिमल आया और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 33333। तो ये नॉन डोमिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, बट ये डिजिट्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन डोमिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसलिए ये
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है, इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। तो रेकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ही रिपीट होगा, 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.47, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो 474747, यहाँ पे 2 डिजिट का एक जो ग्रुप बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, जिसमें 2 डिजिट्स आ रही हैं 4 और 7, और ये 47 बार बार रिपीट हो रहा है। 5.47 47 47, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ही रिपीट होगा, 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं, 3 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल्स, और ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इसके बाद और भी नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं, हम अब उनको डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब इंटीजर्स होते क्या हैं? तो इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर, second is zero integer, and third is positive integer, and all these integers are rational numbers. आइए देखते हैं अब इंटीजर्स को हम समझते हैं। इंटीजर्स जो हम पढ़ते हैं, तो इंटीजर्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो है नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आता है? तो लाइक -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन, -infinity। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, एंड ऑल दीज नेगेटिव इंटीजर्स can be written in the form of p by q, so they are also rational numbers. Second is zero integer. अब zero integer क्या होता है फ्रेंड्स? ओनली ज़ीरो। ये ज़ीरो जो है ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लोग, जो कि p by q के फॉर्म में है। हमने डिस्कस किया था डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। तो ज़ीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड द लार्जेस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। ये नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड द लार्जेस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर द सेम थिंग। अब यहाँ देख सकते हो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सबको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 4, मैं 4 को देखो 4/1 यानी p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये ऑलवेज ट्रू है, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट रैशनल। ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, नॉट इंटीजर्स। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि बताओ ये ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑल द रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखें, एक मैं नंबर लिखता हूँ 1/2, ये p by q के फॉर्म में है, दिस इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। बट 1/2 ना तो कोई इंटीजर है, देखो यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है जो 1/2 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बट एवरी इंटीजर
rational, all the rational numbers are not natural number, not integers. Okay friends, कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर ये ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि बताओ ये ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑल दी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम देखें, एक मैं नंबर लिखता हूँ 1/2, ये p/q के फॉर्म में है, दिस इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है. बट 1/2 ना तो कोई इंटीजर है, देखो यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है जो 1/2 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. एवरी रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑलवेज ट्रू. ओके फ्रेंड्स, अब इंटीजर्स में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है. आई गेस कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया. इसमें हमने नेचुरल नंबर्स भी डिस्कस किया. नेचुरल नंबर्स के अंडर में इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं. इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 and up to so on. And odd numbers, the numbers which are not divisible by 2 are odd numbers like 1, 3, 5, 7 and up to so on. तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या था? रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और रियल नंबर्स को दो नंबर्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरैशनल नंबर्स के बारे में. रैशनल नंबर्स के अलावा और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो आपको जाननी चाहिए. जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. नंबर्स जिनका केवल दो फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. जैसे 2 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 2 खुद से डिविजिबल है, तो 2 के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर इज 1 एंड अनदर फैक्टर इज 2, तो ये एक प्राइम नंबर है. 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है. क्यों? क्योंकि उसके भी दो फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 3. तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है. क्यों? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है और वो है 1. जबकि हमने डिस्कस किया कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ. ओके फ्रेंड्स, एट द एंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? The numbers having more than 2 factors are called composite numbers. कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4. 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. सिमिलरली 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. देयरफॉर 6 इज अ कंपोजिट नंबर. तो फ्रेंड्स, आई होप अभी हमने जो डिस्कस किया रैशनल नंबर के बारे में, सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने आज का ये लेक्चर एंजॉय किया. आगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं और आप उनको भी एंजॉय करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होंगे. और बस आप अपने घरों में बैठिए और पढ़ाई करते रहिए, ऑनलाइन एजुकेशन का एंजॉय आनंद लीजिए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. और वीडियो अगर पसंद आई फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें मज़ा आता है काम करने में. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.